तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का दिन है आज। दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 3.5 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। लेकिन बिहार में अब तक एनडीए में सीटों का फॉर्मूला गठबंधन के साथियों के बीच तय नहीं हो पाया। बड़ी खबर यह आ रही है, पशुपति पारस ने सीटों को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी है। पशुपति पारस की तरफ से कल ही दावा कर दिया गया कि वो हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे और ऐसे में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन एनडीए में जो गठबंधन के साथी हैं उन्हीं में अभी पूरी तरीके से बात बन नहीं पा रही है। तो कुल मिलाकर बिहार का नंबर क्या कह रहा है आंकड़ों के लिहाज से, हर वो आंकड़ा जो बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, जानने के लिए सीधे डेटा सेंटर चलते हैं शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार की ये 40 लोकसभा सीटें जिस पर नजर सभी गठबंधन की है। बीजेपी जिस तरीके से अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई है, एनडीए में सीटों का बंटवारा कब होगा ये फिलहाल एक सवाल बना हुआ है। लेकिन आप ये देखिए, बिहार एनडीए में सीट फॉर्मूला, पार्टी बीजेपी 16 सीट, जेडीयू 16 सीट और इसके साथ यहां पर एलजेपी रामविलास 5 सीट, जिसे लेकर अभी आपने देखा कि वो क्लियर भी कर दिया गया है। आरएलजेडी को 1 सीट, हम पार्टी को 1 सीट और वीआईपी को 1 सीट। हालांकि अभी फाइनल मोहर लगने का इंतजार है। पशुपति पारस नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार में एनडीए में सीट का ये फॉर्मूला जिस पर अभी मोहर लगना बाकी है, 40 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा। लेकिन देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपने एबीपी न्यूज पर देखा और हमारे ओपिनियन पोल में, सर्वे में बिहार में क्या होता दिख रहा है आप ये देखिए। 32 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। कुल 40 सीटों में से 32 सीटों पर बढ़त बना सकती है, जीत हासिल कर सकती है एनडीए गठबंधन। और अब आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं हमारे साथ इस वक्त प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं। कल ही जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार हुआ प्रकाश, लेकिन अभी तक, क्योंकि आज तो चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 3 बजे होने जा रहा है, सवाल यही कि कब फॉर्मूला तय होगा, मुहर कब लगेगी? देखिए, सीटों के बंटवारे को लेकर जो अड़चन है वो आखिरी दौर में चल रहा है, उसे भी दूर कर लिया जाएगा, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। महागठबंधन को लीड बिहार में तेजस्वी कर रहे हैं और उनका दावा है कि 28 सीटों पर कम से कम आरजेडी लड़ेगी, तो बाकी 12 सीटों पर का बंटवारा है वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच में हो सकता है। तो ऐसे में वहाँ पर कमोबेश तय है और उम्मीदवार के भी नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। कई उम्मीदवारों को तो बता भी दिया गया है अनौपचारिक तौर पर कि वो जाएं और अपना कैंपेन शुरू करें। दूसरी तरफ एनडीए में जो मुख्य समस्या है वो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो बातें चल रही थी उसमें बीजेपी ने चिराग पासवान को चुन लिया है, उनको 5 सीटें दे दी गई है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उस मुताबिक। और पारस ने खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है और एक तरह से अंतिम जो चेतावनी होती है वो भी एनडीए घटक दलों को उन्होंने दे रखा है। बिल्कुल, तो ऐसे में प्रकाश महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे में प्रकाश महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीति में नेता जो हैं अपने सारे पत्ते तो खोलते नहीं हैं, प्लान बी भी उनका तैयार होता है। पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर अड़ गए हैं, उन्होंने उसको साख का सवाल बना लिया है। बीजेपी चिराग के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। क्या खेला होना बाकी है एनडीए के भीतर? क्या महागठबंधन के साथ पशुपति पारस आ सकते हैं? और इसके लिए तेजस्वी यादव ने क्या तैयारी कर रखी है, उनका प्लान बी क्या है? बिल्कुल, तेजस्वी यादव जिस तरह से एनडीए में प्लान है कि मुकेश सहनी को इधर लाने की, तो मुकेश सहनी को महागठबंधन से भी ऑफर है, तो उनको तय करना है कि क्या करना है। एक आरएलजेडी दरअसल अब वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसमें हो गया है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट देने की बात है, तो लेकिन वो 2 सीट पर अड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, उन्हें 1 सीट देने की पेशकश है, वो अड़े हुए हैं 2 सीटों पर। तो ऐसे में अंतिम क्षण का जो है वो चल रहा है, पर महागठबंधन में कमोबेश सेटल हो चुका है। अगर किसी को आना भी होगा तो 1-2 सीटें दे करके उनके साथ बात बनवा ली जाएगी, सहमति हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव के तारीख के ऐलान के साथ ही सीटों के बंटवारे की जो अड़चने हैं उसको भी खत्म कर लिया जाएगा। क्या माना जाए, एनडीए के भीतर पशुपति पारस को बनाने की कोई कोशिश की जाएगी या नहीं? देखिए, ये तो साफ है कि जिस तरह से वो प्रेस पे आकर के कह रहे हैं कि वो हाजीपुर से लड़ेंगे और उन्हें इंतजार है बीजेपी के जवाब का। बीजेपी अगर उन्हें सम्मान नहीं देगी तो वो अपना रुख स्पष्ट करेंगे। तो स्पष्ट है कि अब तक
बीजेपी की तरफ से उनको ना ही किसी तरह का न्योता दिया गया है, ना ही उनसे कोई बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ उन्होंने कोशिश भी की थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने की, तो नीतीश कुमार ने भी इनकार कर दिया है बात करने से। तो एनडीए में स्पष्ट हो गया है एक तरह से, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है कि पशुपति पारस क्या करते हैं, क्या वो गठबंधन को खुद छोड़ देते हैं या फिर अपने से दूसरी खुद अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं या महागठबंधन की तरफ जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एनडीए में उनके लिए अब तक कोई ऐसी संकेत ऐसे नहीं दिख रहे हैं जिससे ये लगेगा कि वो एनडीए में रहेंगे, क्योंकि ये शर्त चिराग पासवान की तरफ से पहले ही रखी गई थी और चिराग पासवान को चुन करके ये स्पष्ट कर दिया गया। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।